जय श्री कृष्ण। आप लोगों के लिए हम एक नई कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमें आप लोगों का सहयोग, आपका साथ, आपके प्यार की जरूरत है। हम श्रीमद् भागवत गीता की शुरुआत कर रहे हैं। इसे हम एक एक अध्याय करके आपके साथ साझा करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमें अपना साथ और विश्वास दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो ज्ञान वे उसे दे रहे हैं वह कोई नया उपदेश नहीं है, यह सनातन ज्ञान है। इसे उन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य देव को दिया था। सूर्य ने इसे मनु को दिया। मनु ने इसे राजर्षियों की परंपरा में आगे बढ़ाया। समय के साथ ये ज्ञान लुप्त हो गया, क्योंकि मनुष्य ने उसके मूल अर्थ को भुला दिया। इसलिए आज वही प्राचीन योग कृष्ण अर्जुन को फिर से बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन उनका भक्त भी है और सखा भी, और वो इस गूढ़ रहस्य को समझने के योग्य है। अर्जुन आश्चर्य से पूछता है, कृष्ण का जन्म तो अभी हुआ है, फिर वे कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने ये ज्ञान सूर्य को दिया था? तब श्री कृष्ण बताते हैं, उनके और अर्जुन दोनों के अनेक जन्म हो चुके हैं। अंतर केवल इतना है, अर्जुन अपने पूर्व जन्मों को नहीं जानता, जबकि भगवान सब जानते हैं। वे अजन्मा होते हुए भी अपनी योग माया से समय समय पर अवतार धारण करते हैं। जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब वे अवतार लेते हैं, सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य जन्म और कर्म को तत्व से जान लेता है, वह मृत्यु के बाद पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, बल्कि भगवान को ही प्राप्त होता है। भय से मुक्त होकर, क्रोध से मुक्त होकर, आसक्ति से मुक्त होकर अनेक भक्त भगवान में स्थित हुए और परम सिद्धि को प्राप्त हुए। मनुष्य जिस भाव से भगवान की शरण आता है, भगवान भी उसी भाव से उसे स्वीकार करते हैं। संसार में लोग विभिन्न देवताओं की उपासना करते हैं और शीघ्र फल पाने की इच्छा से कर्म करते हैं। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव फल की ओर आकर्षित होता है। भगवान बताते हैं, 4 वर्णों की व्यवस्था उन्होंने गुण और कर्म के आधार पर बनाई है। यद्यपि वे इस व्यवस्था के कर्ता हैं, फिर भी वे अकर्ता हैं, क्योंकि वे कर्म के बंधन से परे हैं। कर्म उन्हें बांध नहीं सकता, क्योंकि वे कर्म के फल में आसक्त नहीं होते। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है, वो भी कर्म से मुक्त हो सकता है। प्राचीन ऋषियों ने भी इसी समझ के साथ कर्म किया था। इसलिए अर्जुन को भी चाहिए वो कर्म करे, परंतु आसक्ति छोड़कर। कृष्ण समझाते हैं, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, ये समझना अत्यंत कठिन है। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वही वास्तव में बुद्धिमान है। जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल की इच्छा छोड़ देता है और केवल कर्तव्य समझकर कर्म करता है, वो कर्म के बंधन में नहीं बंधता। वो संतुष्ट रहता है, स्वतंत्र रहता है और केवल शरीर की आवश्यकताओं के लिए कर्म करता है। जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को ज्ञान की अग्नि में अर्पित कर देता है, उसके कर्म भस्म हो जाते हैं। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि ईंधन को जला देती है, उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि समस्त कर्मों को नष्ट कर देती है। संसार में ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति योग में सिद्ध होता है, वो समय के साथ स्वयं उस ज्ञान को अपने भीतर अनुभव करता है। श्रद्धावान व्यक्ति, इंद्रियों को संयमित करने वाला व्यक्ति, ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखने वाला व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त होने पर वो शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त होता है। लेकिन जो संशय से भरा है, ना वो इस लोक में सुख पाता है, ना परलोक में। इसलिए अर्जुन, अपने हृदय में बैठे अज्ञान से उत्पन्न संशय को ज्ञान की तलवार से काट दो। कर्म योग में स्थित हो जाओ और युद्ध के लिए उठ खड़े हो जाओ। अंत में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिसने कर्म योग को समझ लिया है, जो ज्ञान से अपने संशयों को काट चुका है,
और जिसने आत्मा में स्थिरता प्राप्त कर ली है उसे कर्म बांध नहीं सकता। इसलिए उठो, अपने कर्तव्य का पालन करो और धर्म की स्थापना में अपना योगदान दो। जय श्री कृष्ण।